नमस्कार साथियों, हम हमारी आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। साथियों, यहाँ से हर प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण दिवस के बारे में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आज की 10 मिनट की इसी वीडियो में हम दिसंबर माह के संपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला महत्वपूर्ण दिवस है 1 दिसंबर 2023 का। तो 1 दिसंबर को साथियों विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हम इसके बारे में थोड़ी और चर्चा की बात करें तो दुनिया भर में हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह खास दिन उन लोगों के बीच HIV संक्रमण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बीमारी में शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से शरीर बीमारियों से बचाव नहीं कर पाता है, और इसी की जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण दिवस 2 दिसंबर के बारे में। तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के बारे में हम और डिटेल की बात करें तो पहला विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर 2001 को राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIIT द्वारा मनाया गया। तब से यह एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है जो दुनिया भर में कंप्यूटर के उपयोग को बढ़ावा देता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 का विषय है मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता, अर्थात डिजिटल विभाजन को कम करना है। तो ये भी आप ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से विषय के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला है 2 दिसंबर को अगला कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी के बारे में हम पूरी डिटेल की बात करें तो इसकी शुरुआत 2 दिसंबर 1929 को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी एसोसिएटेड दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के सहयोगियों के दमन और वेश्यावृत्ति के शोषण पर आयोजित सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। तो 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस तथा कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला 2 दिसंबर को मनाया जाने वाला तीसरा महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, जिसे नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। भारत में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस या नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाना है, और औद्योगिकी और मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला दिसंबर माह का महत्वपूर्ण दिवस है 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता या दिव्यांग दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हम इसकी भी डिटेल से बात करने वाले हैं तो हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन मुद्दों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है जो विकलांग लोगों को प्रभावित करते हैं, और उनके भलाई, उनकी गरिमा और मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता या दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 4 दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस या नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पाकिस्तानी सेना पर भारतीय नौसेना की जीत के लिए याद किया जाता है। यह दिन सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है, और ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। अगला है 6 दिसंबर को महत्वपूर्ण कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। तो
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के बारे में भी पूछा जा सकता है। हम बात करें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण वास्तुकार के रूप में मनाए जाते हैं। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था। उनके पुण्यतिथि को देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महापरिनिर्वाण दिवस किसकी पुण्यतिथि के दिन मनाया जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के दिन यह दिन मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 7 दिसंबर की। तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इस दिन को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करना है। यह दिन वैश्विक विमानन सुरक्षा, दक्षता और एकरूपता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ICAO द्वारा निभाई गई अनूठी भूमिका को भी स्वीकार करता है। तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम बात करते हैं 7 दिसंबर को एक दूसरे दिवस के बारे में। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1949 से 7 दिसंबर को पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि उन शहीदों और वर्दीधारियों को सम्मानित किया जा सके जो देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं पर बहादुरी से लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अब अगला महत्वपूर्ण दिवस है 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, या अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण दिवस या एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। संविधान विरोधी के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसे प्रमाणित करने का उद्देश्य लोगों को प्रमाणित करना है। दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसे खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये संविधान से संबंधित प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस घोषित किया था, जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानव अधिकार के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसे पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना है। तो संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत 1950 में की थी और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर को मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम इंग्लिश की बात करें तो इंटरनेशनल माउंटेन डे हर साल 11 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका मकसद यही है कि लोग पहाड़ों पर रहने वाले की संगतों के वापिक होना, पर्वतों की भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए इन क्षेत्रों का विकास और संरक्षण हो। साथ ही इसका उद्देश्य इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में लोगों की राय जानना है। इसी के जैसा हर साल इसका आयोजन देखने को मिलता है और 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस या माउंटेन डे के रूप में मनाते हैं। अगला है 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, या यूनिसेफ फाउंडेशन डे। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया था। उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड की जगह यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड कर दिया गया था और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर को या यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला है महत्वपूर्ण दिवस 12 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के बारे में हम डिटेल की बात करें तो हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BE द्वारा इस दिवस का आयोजन ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए
किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन जैसे विषय के बारे में लोगों की जागरूकता विकसित करना है। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय, अगला है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी परास्त किया, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के हृदय में उमंग पैदा करता है। अगला है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने धार्मिक और भाषाई, राष्ट्रीय और जातीय अल्पसंख्यकों में संबंधित व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए इसे अपनाया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) इस दिन के आयोजन की जिम्मेदारी को निभाता है और 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जिसमें हमारे समाज में शामिल भाइयों की भूमिका, उनके सकारात्मक योगदान और उनके पूर्ण क्षमता और सुदृढ़ता को प्राप्त करने के लिए उनकी सामने आने वाली झलकियों को शामिल किया गया था। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है 19 दिसंबर को। तो दिसंबर माह में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाल पर 450 साल के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने गोवा को आज़ाद करवाया था। तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह केवल भारत के लिए है। मैं आपको बता देता हूँ, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए यह जयंती के दिन हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये भारत के महान गणितज्ञ थे। अगला है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस या फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष भारतीय किसानों को यह महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिवस समाज के किसानों के योगदान और देश में समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास के महत्व को समझने के लिए नागरिकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। तो किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। साल का यह अंतिम दिन है, अर्थात महत्वपूर्ण दिवस के बारे में यह साल का अंतिम दिन। इसके बाद में 31 या 31 दिसंबर मनाते हैं। तो 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस या क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ये हमने पढ़े हैं दिसंबर माह के बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जहाँ से परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों की संभावना ज़्यादा है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना